अगर आपको एक बच्चा अडॉप्ट करना है तो आप डायरेक्ट ऑर्फनेज में जाके अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके एक प्रोसीजर है जो समझ के लेके आज। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन अडॉप्ट कर सकता है। पहला तो एक सिंगल वुमन लड़का या लड़की दोनों अडॉप्ट कर सकती है। उसके बाद आता है एक सिंगल मैन। ये ध्यान रखना होता है कि सिंगल मैन सिर्फ एक लड़का ही अडॉप्ट कर सकता है, लड़की अडॉप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कपल्स। अगर कपल्स को अडॉप्ट करना है तो उनकी शादी को कम से कम 2 साल होने चाहिए। 2 साल के बाद वो अडॉप्ट कर सकते हैं और दोनों की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। सेकेंड है द एज गैप रूल। जो पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं उन पेरेंट्स में और बच्चों में कम से कम 25 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस इसलिए ताकि एक नेचुरल गैप बना रहे पेरेंट्स और बच्चे में, मतलब ऐसा लगे कि येस आई एम अ पेरेंट एंड ही इज़ अ सन और अ डॉटर। थर्ड है द CARA प्रोसेस। ये CARA एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाके रजिस्टर करना होता है और यहाँ पे सबसे पहले आपका होम स्टडी रिपोर्ट चेक किया जाता है। ये इसका मतलब ये होता है कि वो आपका घर चेक करते हैं कि घर रहने लायक है कि नहीं बच्चे के लिए। उसके बाद आपको बच्चे की प्रोफाइल्स दिखाई जाती है और आपको चूज़ करना होता है आपके हिसाब से। चूज़ करने के बाद आप कोर्ट में जाके अडॉप्शन के ऑर्डर ले सकते हो। अब ये एक्ट किससे गवर्न होता है, कौन से एक्ट है जो अडॉप्शन को गवर्न करते हैं। पहला तो है हमा एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स लोगों को रूल करता है। और उसके बाद आता है एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये सारे रिलीजन्स को रूल करता है। ये एक सेक्युलर एक्ट है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो आप बच्चे को अगर अडॉप्ट करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करनी होती है, ना कि आप डायरेक्टली ऑर्फनेज में जाके अडॉप्ट कर सकते हो।